ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः इन स्वयंभूमनेक लोक असासिता के चन भेत काये पिरिभूदिता के चन मोक्ष मार्गे तमाधिनाथं पिरमामि नित्यं तमाधिनाथं पिरमामि नित्यं। 10 मिनट बैठ जाए। नमो हरिहंतानं भूख लगे। नमो सिद्धानो नमो ऐर्यानं नमो वज्रायानो नमो लोहे शवेसाहुनम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान के, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान के, उत्तम माधव धर्म के, परम पूज्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के 10 लक्षण महापर्व के आज पुनः अपन भगवान महावीर स्वामी के भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे हैं। उनकी दिव्य देशना का रसपान कर रहे हैं। भव मनीषियों, आप सबका सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि पर्वभूषण पर्वराज पर गुरुओं की शरणदी में जिनेंद्र भगवान की आराधना करने को मिल रही है। पर्वभूषण पर्व राज के दिनों में तो लोग बाहर जाकर के गुरुओं के सानिध्य में बैठ कर के शिविर में पूजन में 10 लक्षण में प्रवचन के लिए लोग जाते हैं कि चलो गुरु के सानिध्य में 10 दिन रहेंगे। सहगढ़वासियों का सौभाग्य है कि आप सबको यहीं पर मुनिराज मिल गए और आपको उनका सानिध्य मिला। ये सौभाग्य है कि यहाँ बैठ कर के आप श्रावक संस्कार शिविर रूप में आप जिनेंद्र भगवान की देशना सुनने का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भो मनीषियों, समय है, भाग्य है, पुण्य है, उसका उपयोग कर लो। कमलेश भैया, कैसे भाग्य किस्मत बदल जाती है। सोचा था कि सुबह सुबह पूजन करने जाएंगे, अभिषेक करने जाएंगे, लेकिन अभिषेक पूजन से वंचित हो गए। इसलिए इस पर नहीं टालना चाहिए। कल पर मत टालना चाहिए कि कल कर लेंगे कि परसों कर लेंगे। जब समय मिला कर लो। आज बात करना है, कल अपन ने की थी उत्तम क्षमा धर्म की।
क्षमा धर्म कब आता है? जब कसाय पर नियंत्रण करते हैं क्रोध पर। क्रोध उत्पन्न कब होता है? जब हमको असफलता मिलती है। कोई भी कार्य में असफलता मिलती है तो हमारा क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जब सफलता प्रारंभ होती है तो अहम आना चालू हो जाता है। क्या आना चालू हो जाता है? सफलता प्रारंभ होती है तो अहम भी आ जाता है। सिंह कसाय करता है तो एक बार करके मरण को प्राप्त करता है, लेकिन कसाय वाला व्यक्ति तो एक ही बार कसाय करके मरण को प्राप्त करे, लेकिन मान कसाय तो उससे बड़ी है। मान कसाय दीमक की तरह है। जैसे लकड़ी में दीमक लग जाए तो अंदर ही अंदर खोखली कर देते। मान कसाय वही है कि एक बार मान कसाय अंदर आ गए तो अंदर ही अंदर व्यक्ति खोखला हो जाता है। आज सीखना यही है, और हर व्यक्ति की एक समस्या बनी हुई है अहंकार मान कसाय की। मृदु भावः मार्दव। आज का धर्म सिखा रहे हैं मृदुता का भाव। मृदुता का मतलब है मार्दव धर्म। जहां मान से रहित होकर के धर्म आ जाए उसका नाम मार्दव धर्म है। हर इंसान की समस्या बनी हुई है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बुरा हो। आपने देखा हो छोटे से बच्चे को जमीन में बैठा दो तो रोने लगता है, और उसको गोद में ले लो तो हंसने लगता। उसके अंदर भी वो मान कसाय बैठी हुई है कि मुझे जमीन में क्यों बैठा दिया, जमीन में क्यों लेटा दिया। और उसके अंदर भी ये लग रहा है कि मुझे जमीन में बैठा दिया, वहां नीचे लेटा दिया, इसलिए वो रोने लगता। और जैसे हाथ में लेते हैं तो तुरंत, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, मान कसाय कूट कूट करके भरी। और जब कोई प्रश्न आता है तो उसका समाधान भी होगा। कोई प्रश्न आया है तो उसका समाधान भी होगा। समाधान मान कसाय को समन करने के लिए, मान कसाय को मंद करने के लिए समाधान भी है। समाधान आपको स्वयं खोजना होगा। गुरु सिर्फ मात्र आपको उपाय बताएंगे। क्या बताएंगे? उपाय। खोजना स्वयं को है। पहला सूत्र है मान को कैसे कम करें। तो पहला है उपलब्धियों का। जो आपको उपलब्धियां मिली हैं उस पर घमंड मत करो, नाज मत करो। जो आपको उपलब्धियां प्राप्त हो गई उस पर घमंड मत करिए, नाज मत करिए। उपलब्धियों का उपयोग करिए। क्या करिए? पुण्य से, भाग्य से, किस्मत से आपको कोई अच्छी उपलब्धियां प्राप्त हो गई हैं, आपको कोई अच्छा पद मिल गया है, आपको कोई अच्छी प्रतिष्ठा मिल गई है, आपको अच्छी कोई सम्मान मिल गया है, तो उस पर घमंड मत करिए। व्यक्ति को थोड़ी सी भी उपलब्धियां मिलती हैं, नाच करने लगता, घमंड करने लगता है, और घमंड में इतना चूर हो जाता है कि अपने स्वभाव को भूल जाता है। वह वैसे ही जैसे गुब्बारे में हवा भर दी जाए तो गुब्बारा
आकाश से बातें करना प्रारंभ कर देता है, ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। लेकिन उस गुब्बारे को ये नहीं पता कि जब तक इस गुब्बारे में हवा है तब तक आकाश में बात कर रहा हूं। जैसे ही हवा निकलेगी तो कहां आ जाएगा? जमीन में आ जाएगा। फिर उसकी कोई इज्जत, कोई सम्मान, कोई उसको हाथ में नहीं लेगा। क्या बताओ भाई? नितिन, फूटे गुब्बारे को जेब में रखते हो? अरे वो बच्चे लोग उठा करके वो लेकिन समझदार व्यक्ति गुब्बारे को, लेकिन गुब्बारे में हवा भरी है, फूला हुआ गुब्बारा है तो उससे खेलते हैं, उसको सब हाथ में लेते हैं। गुब्बारे में हवा भरी होती है तो वो आकाश से बातें प्रारंभ कर देता है। ऐसे इंसान के अंदर अहंकार की हवा भर जाती है तो वो आकाश से बातें प्रारंभ कर देता है और वह अपने आप पर घमंड करने लगता है, अपने आप पर नाच करने लगता है। लेकिन मेरे भाई, आपको ये नहीं पता कि कितनी देर की, कितने समय की रावण जैसे जीव, कौन? चीनी, आज तो सही रहा ना? रावण जैसा जीव जिसके पास सोने की लंका, इतना वैभव, तुम्हारे पास क्या है? उसके वैभव के सामने तो तुम्हारा वैभव कुछ भी। 2-5 तोले की चैन गले में आ जाती है तो 2 बटन खुल जाते हैं। खुल जाते कि नहीं? अरे दादा देख लो, जमाने वाले की बोल रहा हूं मैं, कैसे खोल करके घूमते हैं लोग। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि थोड़ा सा ब्रेसलेट हाथ में पहन ले सोने का, पता है ऐसा हुआ था, पता है वैसा हुआ था। थोड़ा सा यदि आपके पास सोना आ जाता है तो आप आपका आसमान की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं। लेकिन विचार करें, रावण के पास तो पूरी सोने की लंका, लेकिन फिर भी अहंकार के कारण उसका सर्वनाश हो गया। कोई रावण नाम रखना नहीं चाहता बच्चे का। इतना शक्तिशाली था, इतना वैभवशाली था। आचार्य भगवान रवि शंकर महाराज पद्म पुराण में लिखते हैं कि रावण जैसा बलशाली अभी कोई नहीं था, उस जैसा ज्ञानी कोई नहीं था। यदि वो सद्ज्ञान का उपयोग करता तो उसी भाव से भी निर्माण को प्राप्त कर लेता। जब वो भक्ति करने बैठता था, ऐसा कथनचित ऐसा उदाहरण मिलता है कि जब वो भगवान की भक्ति शांतिनाथ स्वामी की करने बैठा तो भक्ति करते करते मीरा बजाता था और उसका तार टूट गया तो अपनी नस की हाथ की निकाल करके वीणा में तार लगा लेता है और भक्ति करता। इतनी भक्ति करने वाला, इतना ज्ञानवान, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? सर्वनाश। उपलब्धियां मिली हैं, उपयोग करो। क्या करो? जोर से बोलो। उपयोग करिए, सरलता से, सहजता से उपयोग करें। सरलता और सहजता से उन उपलब्धियों का उपयोग करिए, क्योंकि घमंड करेंगे तो वो समय ज़्यादा देर नहीं ठहरता है। कितना मुसाफिर, कितने तंगार हो गए, कितने मुसाफिर, कितने तंगार हो गए, जब खाक में मिले तो दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। जब खाक में मिलते हैं तो सब बराबर हो जाते, वहाँ कुछ भी साथ नहीं रहता। दूसरा है अहंकार को कम करने का
सूत्र है, अपने अतीत और अपनी औकात को ध्यान में रखिए। क्या बोलो जोर से? अपनी अतीत और अपनी औकात को हमेशा ध्यान में रखिए। मैं पहले क्या था और आज क्या हो गया। व्यक्ति के पास थोड़ी सी उपलब्धियां मिलती हैं, थोड़ा सा कोई पद मिल जाता है तो पद मिलते ही मद आ जाता है। क्या आ जाता है? पद मिलते साथ मद आना चालू हो जाता है। पद बुरा नहीं है, लेकिन पद मिलने के साथ यदि मद आ गया तो वो दुर्गति का कारण बन जाता है। इसलिए याद रखिए कि मैं पहले क्या था और आज क्या हो गया। एक था राजा, आगे बोलो, नहीं आगे सुनो कहानी। एक था राजा, राजा ने आदेश दिया अपने मंत्रियों को कि जाओ सुबह सुबह बाहर घूमने के लिए और जो व्यक्ति सबसे पहले मिल जाए उसको पकड़ करके ले आओ। सिपाही उसके कुछ मंत्रीगण जाते हैं अपने नगर के बाहर, नगर में घूमने के लिए, कि सुबह सुबह देखते हैं कि एक भिखारी दयनीय अवस्था में वह सामने मिल जाता है। उन मंत्रियों ने कहा, तुमको राजा ने बुलाया है। और अचानक सिंपी रास्ते से जा रहे हैं और पुलिस वाले मिल जाओ कि चलो थानेदार ने बुलाया तुम्हें, तो क्या होगा? क्या होगा? बेचारा वो भिखारी और भीख मांगने वाला, और वह रास्ते से सुबह सुबह जा रहा था भीख मांगने के लिए। अचानक उनके मंत्रियों ने कह दिया कि आपको राजा ने बुलाया है। वो बेचारा सचपुच रह गया कि मैंने कौन सी गलती कर दी, मैंने कौन सा पाप कर दिया जो मुझे राजा ने बुलाया है, मैंने कौन सा अपराध कर दिया है। मैं नहीं चाहूंगा, राजा का आदेश है, चलना पड़ेगा। मरता, जोर से बोलो, बेचारा क्या करे। सिपाहियों का, मंत्रियों का आदेश राजा ने भेजा। डरते हुए, घबराते हुए धीरे धीरे चलता है राजमहल की ओर। राजमहल की ओर जैसे ही चलते हैं, जैसे ही राजसभा में उसको लेकर के गए और मंत्रियों ने कहा, राजन आज सुबह सुबह सबसे पहले यही व्यक्ति मिल गया मुझे। राजा ने उसकी दशा को देखा। राजा ने आदेश दे दिया कि मंत्रियों जाओ इसको ले जा करके अंदर कमरे में और मंत्री की पोशाक पहना करके ले आओ। आज से इसको मंत्री पद पर बैठा दिया जाए। पुरानी मंत्री सोचने लगे, राजन क्या कर रहे हो? मैं इतना वर्ष आपकी सेवा करते हो गए, आपकी सेवा में इतना समय मैंने निकाल दिया, इतने पुराने हो गए, आपने मुझे प्रमोशन नहीं दिया, और एक कल आज का भिखारी, और तुमने क्या बना दिया? मंत्री पद। मंत्री। मेरे मित्रों, जीवन में ध्यान रखना, भाग्य और किस्मत कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं। कब व्यक्ति रंक से राजा हो जाए और कब राजा से भाग्य की किस्मत और भाग्य कब अपनी रेखाएं बदल देते हैं। लोग भाग्य के भरोसे मत बैठिए, भाग्य के भरोसे मत बैठो, पुरुषार्थ करिए, पुरुषार्थ पर चलिए। और वह व्यक्ति का भाग्य देखिए कि कहाँ रोड पर भीख मांग रहा था,
और आज क्या बन गया? एक क्षण में, एक समय में किस्मत बदल गई, भाग्य बदल गया। भाग्य, क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं, कब भरोसा? जिंदगी, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब साथ छोड़ दे। इसलिए भगवान पर भरोसा करिए, गुरुओं पर भरोसा करिए। मेरे साथियों, जीवन में मित्र बनाना हो तो मित्र स्वार्थी लोगों को मत बनाओ। जीवन में मित्र बनाना है, स्वार्थी लोगों को मित्र मत बनाइए। संसार में जितने लोग हैं सारे लोग स्वार्थी हैं। जब तक स्वार्थ की पूर्ति हो रही है तब तक आपका साथ दे रहे हैं, तब तक आपकी मित्रता है। जिस दिन स्वार्थ की पूर्ति खत्म होगी आपका साथ छोड़ देंगे। जीवन में मित्र बनाना साहेगर वालों तो भगवान और गुरु को मित्र बना लीजिए, जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरु और भगवान हमेशा आपका साथ देंगे। गुरु आपको सद्मार्ग दिखाएंगे, सही मार्ग दिखाएंगे। वह व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठा, भाग्य बदल गया और ऐसा भाग्य बदला कि उसको मंत्री पद मिल गया, उसके परिवार को बुला लिया गया और परिवार के लोग आ गए, उनको एक मंत्री निवास दे दिया गया। अब उसकी भिखारी की भिकारन जो आई वो भिकारन नहीं कहलाएगी। अब ये तो महिलाएं जबरदस्ती सांसद में चिल्ला रही आरक्षण दो, आरक्षण दो। फ्री में आरक्षण मिलता है इनको तो। सेठ की सेठाइन, डॉक्टर की डॉक्टर नहीं, वकील की वकीलन। वहाँ घर में कंडा छाप रही थी और इतने आ गई सेठ के घर में, सो कहना लगी सेठानी। क्या बोलने लगे? 8वीं क्लास फेल हैं और डॉक्टर के साथ शादी हो गई, सो क्या कहलाने लगी? डॉक्टर ने। जबरदस्ती में आरक्षण मांगती रहे तो आरक्षण तो वैसे ही मिल रहा है। अब वो मंत्री की मंत्रायन हो गई। कौन हो गया? मंत्रायन। समय व्यतीत होता रहा, क्योंकि भाग्य, किस्मत जीवन में बहुत जल्दी बदल जाती है। इसलिए मेरे मित्रों, आप सबसे मैं यही तो कहता हूं कि जो समय मिला जो उपयोग कर लो, उसका उपयोग कर लो। आज गुरु मिले हैं, आज अवसर मिला है, हाथ पैर शरीर सुंदर मिला है, कल पता नहीं क्या भाग्य में आ जाए, क्या किस्मत बदल जाए और कल आप पूजा करने लायक बचो या ना बचो। कौन सी बीमारी लग जाए, कौन सी आपके जीवन में कौन सी विपत्ति सामने खड़ी होकर के आ जाए। ऐसे लोग भी देखे गए जो रात को सोए थे कि मैं सुबह पूजन करने जाएंगे और पता चला सोए तो सोते ही रह गए। जो पूजा करने के लिए आ रहे थे गाड़ी में और एक्सीडेंट हो गया तो पैर टूट गया, और ऐसा पैर टूटा कि उस पैर को ही काटना पड़ा। जिंदगी भर पूजा से वंचित रह गए। वह भाग्य, किस्मत बदलते समय नहीं लगते। दशरथ राजा को लिए बहुत समझा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ की अपने पुत्र के लिए अभी तिलक कर दीजिए, राज तिलक कर दीजिए, राज सिंहासन दे दीजिए, इसी समय मुहूर्त अच्छा है। लेकिन दशरथ कहते कि नहीं, मैं अभी नहीं, मैं मुहूर्त देख दीजिए, मैं लोगों को बुलाऊंगा, लोगों को एकत्रित करूंगा और फिर उसके बाद मैं राज तिलक करूंगा। गुरु वशिष्ठ कहते नहीं, अभी कर दो, इसी समय कर दो। लेकिन दशरथ कहते नहीं गुरुजी, मैं अभी नहीं, कुछ समय बाद। ठीक है, ना मानो गुरु की सीख। इन बच्चों से कहते कर लो बेटा पूजा, आ जाओ,
हाँ महाराज कल जरूर आएंगे, और पता चला गोली दे करके ऐसे जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। गुरु हित के लिए कहते हैं, गुरु अहित के लिए नहीं कहते। और जिसने ना मानी गुरु की सीख, पूछो पूरे लोगों से, वृद्ध लोगों से आगे की कहानी, जिसने ना मानी गुरु की सीख ले कटोरा मांगे भीख। और यही स्थिति हो गई राजा दशरथ की कि गुरु समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि भैया ले लो, अभी राज तिलक कर दो, अभी राज सिंहासन कर दीजिए, इसी समय इसी क्षण कर दीजिए। लेकिन दशरथ कह रहे कि नहीं, मैं तो सारे देश के राजाओं को बुलाऊंगा, बड़ा फंक्शन करूंगा, तब अपने पुत्र के राज तिलक करूंगा। और ऐसा समय आया कि रात के प्रहर में, सुबह के प्रहर में उनके कक्ष में कैकेयी पहुंच गई। बोलती स्वामी आपको वचन याद है? हाँ याद है। बोलो क्या चाहिए? कुछ नहीं, पुत्र को राज तिलक, भरत के लिए, और राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ माथे पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं। काश मैं गुरु की बात मान लेता, मैं गुरु की बात मान लेता, पुत्र के लिए राज तिलक कर देता, शाम को तो ये दशा नहीं देखना पड़ती। किस्मत देखिए क्या बदलती है। बुझ जाए समा तो जल सकती है, बुझ जाए समा तो जल सकती है, कश्ती हर एक मोड़ से निकल सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदलो, तकदीर तो किसी भी वक्त आकर के बदल सकती है, तकदीर तो किसी भी वक्त आकर के बदल सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदलो, तकदीर बदलती देर नहीं लगती। और वह तकदीर बदल ऐसी बदली कि उस तकदीर में उसके लिए भिखारी से राजा बना दिया। राजा बन गया, भिखारी से मंत्री बन गया, मंत्री पद पर बैठ गया। लेकिन मंत्री पद पर बैठ गया, ईमानदारी से मंत्री पद की वह अपना कार्य कर रहा था, रोज राज दरबार में जाता था, सबका चहेता बन गया, राजा का चहेता बन गया, राजा का विशेष व्यक्ति बन गया। जब कोई अपना व्यक्ति खास हो जाता है, किसी का कोई ज़्यादा मित्र बन जाता है, तो उसके ईर्ष्या करने वाले लोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। क्या करने वाले? घर गृहस्थी में हो, परिवार में हो, अब तो वहां तक तो क्या हम लोगों को तक नहीं छोड़ते लोग। मुनिराजों के ईर्ष्यालु लोग हो जाते हैं। इतनी प्रभावना क्यों हो रही है, इतना नाम क्यों हो रहा है, इतनी ऊंचाई क्यों प्राप्त कर रहे हैं, अभी इतनी छोटी उम्र में इतना ज़्यादा नाम हो रहा है, तो उनके भी ईर्ष्या करने वाले, नीचे गिराने वाले लग जाते हैं। कोई ना कोई कारण उनको ढूंढते हैं, कोई ना कोई अच्छाई नहीं दिखती है, बुराई दिखती है। उस मंत्री की प्रसिद्धि पुराने मंत्रियों को सुहा नहीं रही थी, और धीरे धीरे वो मंत्री धीरे धीरे राजा से कहने लगे कि हे राजन, आपको पता है कि आपका जो नया मंत्री है वो एक षड्यंत्र रच रहा है, आपके प्रति एक साजिश रच रहा है, और आपको मारने की साजिश की है उसने। राजा कहता नहीं, वो मेरा बहुत प्रिय मंत्री है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, एक बात को बार 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 कहा जाए तो गलत को भी सत्य में स्वीकार करना पड़ता है। राजा के कान बार बार भरे जा रहे थे। राजा को भी एक दिन संदेह उत्पन्न हो गया। राजा ने आदेश दे दिया कि जाओ उसके निवास की तलाशी की जाए, उसके निवास की तलाशी की जाए। और जैसे ही निवास की तलाशी के लिए मंत्री, पुराने मंत्री तो चाह रहे थे कि कोई ना कोई अवसर मिले, कोई ना कोई बात मिले, और तुरंत वो तो अवसर देखने बैठे ही थे। राजा ने जैसे आदेश दिया, कुछ मंत्री उसके घर पर पहुंच गए।
आज आपके घर की तलाशी होना, कर लो, मुझे क्या दिक्कत। घर की तलाशी करते हैं, तलाशी करते करते कुछ समझ में नहीं आया। एक छोटा सा सिंदूक रखा था, ताला लगा था। जैसे ही सिंदूक की ओर बढ़ने लगे तो उस नए मंत्री ने रोक दिया, उस पर हाथ मत लगाना, उस पर हाथ मत लगाना। निषेध में, बोलो आगे, निषेध में आकर्षण होता है, संदेह भी हो जाता है। जिस चीज को मना किया जाए उसको व्यक्ति, जैसे ही लोगों ने मना किया तो पुराने मंत्री को संदेह हो गया, जरूर इसी सिंदूक में कुछ ना कुछ। उसने खोलने नहीं दिया, उसके ऊपर बैठ गया, नहीं इस सिंदूक को नहीं खोल सकते। बहुत बहस करने लगे, राजन के पास पहुंच गए। राजन, मैंने कहा था ना साजिश मारने की, और वो हथियार अपने घर में रखे सिंदूक में, वो सिंदूक खोलने नहीं दे रहा। राजन ने कहा चलिए मैं चल करके देखता हूँ। राजा स्वयं जाता है, देखता है, और जैसे ही राजा वहां पर पहुंचता है, उस सिंदूक को खुलवाया गया, ताला तोड़ा गया, और जैसे ही सिंदूक खोला और सिंदूक में जैसे ही नजर डालता है तो राजा की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। उस सिंदूक में और कुछ नहीं, उस सिंदूक में वो भिखारी के समय के वस्त्र और चप्पलें रखे था। जब भी वो राज दरबार में जाता था तो उसको देख करके जाता था कि मैंने पहले क्या था और आज। अपने अतीत, अपनी औकात को हमेशा याद रखता था, पहले अपने समय को याद रखता था कि मैं भिखारी था, मुझे घमंड ना आ जाए, मुझे अहंकार ना आ जाए, इसलिए वो हमेशा उसको देख करके जाता था। राजा दुखित होता है, लेकिन मंत्री कहता है राजन, जब मैं भिखारी पद पर था तो मेरे ऊपर कोई संदेह लोग नहीं करते थे, लेकिन आज आपने मुझे संदेह कर दिया, अब मैं इस लायक नहीं हूं। राजन कहता नहीं, धोखा हुआ मेरे साथ। मंत्री कहता है राजन, आंख से गिरा आंसू वापस लौट नहीं सकता है, और नजरों से गिरा व्यक्ति द्वारा उठ नहीं सकता। बस राजा क्षमा करिएगा, मैं आपके योग्य नहीं हूं, मैं अब मंत्री पद का त्याग करता हूं। मेरे मित्रों, इस कथानक से सिर्फ इसको भाव लेकर के चलना है कि अहंकार को कैसे जीते। तो अपने अतीत और अपनी औकात, आप पहले क्या थे, वर्तमान में क्या बन गए, किस पद पर आ गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी उपलब्धियां मिल जाती हैं, थोड़ा सा पद मिल जाता है, थोड़ी सी उनके लिए मान सम्मान मिल जाता है, तो तुरंत वह अहंकार करने लगते हैं, मान कसाई करने लगते हैं, और इतना मान कसाई में चूर हो जाते हैं कि दूसरे का सम्मान करना भी। नाज घमंड मत करो, उपयोग करिए, अपनी अतीत औकात को हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि अहंकार मृत्यु है, समर्पण मुक्ति है। अहंकार मृत्यु है, जिसने भी अहंकार किया सबका पतन हुआ। समर्पण जिन ने किया, रावण ने अहंकार किया तो उसका पतन हो गया, और हनुमान ने समर्पण किया तो वह मोक्ष को पधार गए, वह निर्माण को पधार गए। समर्पण में मुक्ति है, अहंकार में मृत्यु है, पतन की ओर। अहंकार शून्य है, अहंकार शून्य की ओर ले जाता है, समर्पण पूर्ण की ओर ले जाता है, पूर्णता की ओर ले जाता है। हमें अहंकार की कार में मत बैठो। साहिगर वालों, बहुत अहंकार मत करो, अहंकार पतन की ओर ले जाए, और इतना कूट कूट के अहंकार भर जाता है,
मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा वो, मैं करके चले जा रहे, धीरे धीरे पतन होता चला जा रहा है। आज इतनी श्रेष्ठ समाज जिसका लोग बहुमान करते थे, सम्मान करते थे, लेकिन आज धीरे धीरे पतन की ओर चलते जा रहे हैं। और उसका कारण सिर्फ एक है कि बच्चे बच्चे के अंदर अहंकार। किसी बच्चे को कहो कि पूजा करने कल आ जाना, महाराज उनने तो हमसे कही नहीं है पूजा की। मतलब पूजा के लिए भी तुम्हें श्रीफल चढ़ाया जाएगा, एक कार्ड लिखवा करके दिया जाएगा कि भैया पूजा करने आना। अहंकार तो देखो, अहम देखिए। कहा कि गुरु के बिहार में क्यों नहीं आए, उनने फोन ही नहीं किया अध्यक्ष मंत्री ने कि बिहार कराने जाना। अहंकार इतनी ओर ले गया कि अब आपका स्वयं की पतन की ओर ले गया। भैया अहम तो बड़े बड़े लोगों को भी नाश कर गया, उनका भी नहीं रहा। इसलिए अहंकार की कार में मत बैठो, बैठना है तो नवोकार की कार में बैठ करके मुक्ति की ओर चल दो। अहंकार की कार पतन की ओर ले जाएगी, नवोकार की कार आपको मोक्ष की ओर ले जाएगी, मुक्ति की ओर ले जाएगी। इसलिए कार में बैठने का ज्यादा ही शौक है तो बैठो, लेकिन कौन सी कार? जोर से बोलो, नवोकार की कार में बैठिए। अहंकार की कार में बैठोगे तो पतन की ओर जाओगे। कहाँ कहाँ कैसे कैसे अहंकार। अरे भगवान के सामने आए, भगवान के सामने आए कि मैं पूजा करूँगा, मैं यहाँ पर गुरु के दर्शन के लिए आए, लेकिन यहाँ भी अहंकार। हे मान कसाए, तूने यहाँ भी मुझे नहीं छोड़ा, और यहाँ आकर के भी जो दे तिलक लगवाने की शौक हो गई कि मुझे कोई तिलक लगा दे, कोई माला डाल दे। किसके सामने? 3 लोग के नाथ के सामने। और ना तिलक लगे ना माला जले तो क्या हो जाते हो? मुझे तो महाराज ने बुलाया ही नहीं, मेरा तो नाम ही नहीं लिया। भैया 3 लोग के सामने तो भगवान के दर्शन करने आए थे, पूजन करने आए थे। कोई बुला ले तो अहो भाग्य, सौभाग्य, और ना बुलाए तो सौभाग्य, क्योंकि भगवान की पूजा कर रहे हैं। और जो ज़्यादा तिलक लगवाने के चक्कर में होते सो ध्यान रखियो भैया, हमें नहीं पता नाक उन्हीं की ऊंची होती है। जितनी आपके हाथी देखते ना, ये सब वही बनते हैं। जिनको ज़्यादा तिलक लगवाने की शौक होती है, नाक ऊंची होती कि नाक विषाब हाथी बनते। अरे मान कसाए तो प्रभु के चरणों में भी आ जाती, उत्पन्न हो जाती है। समय आपका होने जा रहा है, कुछ समय मिला है, उस समय का उपयोग कर लो, क्योंकि जीवन में विकास आसन से नहीं होता है। जीवन का विकास आसनों से नहीं होता है, जीवन का विकास आचरण से होता है। जितना अच्छा आचरण होगा, व्यक्ति का विकास उतनी ऊपर होता चला जाएगा। लोग सोचते हैं मुझे कुर्सी मिल जाए, पद की लालसा रखते हैं, कुर्सी की चाह रखते हैं। पद मद की ओर ले जाता है। और मैंने पहले भी कहा था, जितने जितने पद लेते हैं सबको भूत बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? भूत। भूतपूर्व अध्यक्ष आ गए महाराज। भूतपूर्व क्या लग गए? भूत लग गए। जिंदगी में भूत लग गया। लिखते भी हैं भूतपूर्व नगर निगम अध्यक्ष। अब तो जिंदगी व्यवस्था में भूत लग गए, और जब पद पर रहे तो गलत काम करे, तब भी जाकर के क्या बने?
पद मद की ओर ले। पद लेना बुरा नहीं है, लेकिन पद में मद आ जाए बुरा है। क्या है? आज हम मान कसाई के लिए कम करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि हे भगवान, मेरे अंदर जो तीव्रता से मान कसाई उत्पन्न हो रही है और इस समाज का पतन की ओर ले जाने वाला एक ही कारण है कि मान कसाई, हर व्यक्ति के अंदर इतनी मान कसाई भर गई है। छोटी छोटी बातों पर मान कसाई को लेकर के बैठ जाते हैं और इतनी इतनी बातों पर से अपने अपने मंदिर बन जाते हैं, अपने अपने भगवान को विराजमान कर लेते हैं और वह अपने अपने बंटवारा कर लेते हैं कि ये मेरे भगवान, ये मेरे भगवान। सत्य बताना ईमानदारी से। दिनेश चाचा, मेरे जैसे भगवान महावीर स्वामी, आदिनाथ स्वामी आकर के यहाँ पर बैठ जाए और मैं भी बैठा हूँ, फिर आपसे कहा जाए कि इसमें से पहचान करो कि कौन महावीर हैं, कौन बिरंजन सागर हैं, तो क्या कर सकते हो? अभी वर्तमान में देख लो, बिना चिन्ह की प्रतिमाएं रख दो एक सी और फिर कहो कि अब इसमें से देखो कौन सी महावीर हैं। करोगे क्या पहचान? सब एक से ही। लेकिन जैसे ही आपकी वेदी में पहुंचे भगवान, जैसे आपने निछावर राशि दी सो तो क्या कहने लगा कि मेरे भगवान, ये मेरे भगवान। अहम आ गया कि ये मैंने मंदिर बनवाए, ये मेरे मंदिर है, ये मेरे भगवान है, ये मेरा है, ये मेरा है। और मैं करते 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 आपस में बेमनस्ताएं बना ली, इतनी बेमनस्ताएं बना ली कि एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे, एक दूसरे से एलर्जी करने लगे। यहाँ तक एलर्जी करने लगे कि जब दान की बात आती है तो वो कहता कि मैं अपने मंदिर में ही दान दूंगा, मैं दूसरे मंदिर में दान नहीं दूंगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने भगवान से ज्यादा, ये भी राग का कारण है। धर्म में भी भेद कर दिया, इसलिए आज उन लोगों से, अधर्मी लोगों से हमको खतरा नहीं है। अधर्मी लोगों से हमें धर्म में खतरा नहीं है, जितना धर्मी लोगों से ही खतरा है धर्म में। धर्म का चोला पहन करके धर्म के नाम पर, धर्म के बीच में आड़ कर करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपना नाम, अपना अहंकार सेक रहे हैं और उसके कारण हमने समाज का पतन कर दिया, हमने धर्म का पतन कर दिया, हम दुर्गति की ओर चले गए। किसके काम? सिर्फ अपने नाम के लिए। किसके लिए? अपने नाम। नाम तो चक्रवर्ती का भी शाश्वत नहीं रहा। 6 खंड का अधिपति जीत करके आता है तो कहता जाओ विश्वांचल पर्वत पर मेरा नाम अंकित कर दो। वहां जाकर के देखते हैं तो पहले से चक्रवर्तियों के नाम लिखे, तो कह दिया कि इस चक्रवर्ती का नाम मिटाना पड़ेगा तब आपका नाम अंकित होगा। तो बोलते भविष्य में फिर कोई दूसरा चक्रवर्ती आएगा, वो भी मेरा नाम मिटा देगा। नाम 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 व्यक्ति को नाश कर रहा है। क्या कर रहा है? नाश की ओर ले जा रहा है। इसलिए नाम के पीछे नहीं, काम के पीछे आगे बढ़ो। भगवान के आराधना के पीछे चलिए, भक्ति के पीछे। आज इतनी ज़्यादा बेमनस्ताएं बढ़ गई हैं लोगों की आपस की, लोगों की आपस में इतने ज़्यादा राग देश बढ़ गए हैं। छोटी छोटी सी बातों में अहम आ जाता है कि उसके बच्चे को मंच पर बुलाया, मेरे बच्चे को नहीं बुलाया, इतनी सी अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है और उसी में राग देश करना प्रारंभ कर देते हैं। भैया, अहंकार दुर्गति की ओर ले जाता है। हम अपने जीवन में, क्योंकि जितने भी आसन हैं और जितने भी शासन हैं सब अस्थाई हैं, कोई स्थायी नहीं है। आसन और शासन सब अस्थाई है, सब नाश हो जाने वाले हैं। स्थायी है तो जिन शासन है और जिन शासन है स्थायी रहने वाला है। ना आसन ना शासन कोई स्थायी नहीं है, जिन शासन स्थायी है, जिन शासन की ओर चलना। हे भगवान, मुझे इस चाह नहीं संसार के आसनों की, संसार की कुर्सियों की चाह नहीं, मुझे इस आसन नहीं चाहिए। मुझे एक बार जिन शासन का भाव आ जाए, मेरे अंदर ऐसे विचार, ऐसे भाव आ जाए, मैं आप जैसा बन जाऊं। आज इतना जरूर करके जाना कि जब जब मंदिर में बैठो,
जब जब पूजा स्थान पर बैठो, जब जब शुभ कार्यों में यहाँ पर बैठो, तब जरूर अपनी कसायों को नियंत्रण करना, मान कसाय को मंद रखना। लेकिन सबसे ज़्यादा कसाय कहाँ उत्पन्न होती है? मान कसाय धार्मिक कार्यों में, मंदिरों में, पूजा पाठों में। क्योंकि यहाँ समाज देख रही है, लोग हैं, घर में कौन देख रहा है, दुकान पे कौन देख रहा है? दुकान पर तो कोई दो गाली दे करके चला जाता, शटर बंद कर लेते, भैया वो फलाना व्यक्ति धमकी दे करके चला गया। और मंदिर में कोई थोड़ी ऊंची आवाज में करके बात देख ले तो लठ लेके खड़े हो जाते। सिर बनना हो तो घर में नहीं बाहर बनो। बाहर बिल्ली बन जाते हो, घर में। भैया धर्म में अहंकार को कम करिए, और जिसने यहाँ पर अहंकार को जीत लिया, यहाँ पर अहंकार कम कर लिया, वो बाहर जाकर के अहंकार को जीत लेगा। जो यहाँ नहीं जीत पाया वो बाहर। समय आपका हो रहा है, सुनने का मन तो आपको बहुत करता रहेगा, सुनाने को सुनाते भी रहेंगे, क्योंकि समय उतना ही है जितना समय है। समय यही कहता है कि समय के रहते समय की क्रिया कर लो तो समय सार को पहुंच जाओगे, अपनी आत्मा के सार को जान जाओगे। हम आज धर्म के बीच में बैठ कर के 10 धर्मों में और कुछ सीख पाए ना सीख पाए, हम और ज़्यादा पूजाएं कर पाए ना कर पाए, लेकिन हमारी कसाएं जरूर मंद हों, थोड़े से विचारों में परिवर्तन आए, थोड़े से भावों में परिवर्तन आए, और अपने अंदर की जो तीव्र मान कसाएं चल रही है कि